नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका सतीश स्टडी विद सतीश के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान के क्लास 9th के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में कि कक्षा 9 में हमको जीव विज्ञान से रिलेटेड बायोलॉजी में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं इसके अंतर्गत और हमको उन चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है, पूरी स्ट्रेटजी के बारे में आज हम जानेंगे। हाँ, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का बायोलॉजी का सिलेबस। तो पहले तो इसमें लगभग 7 चैप्टर थे, लेकिन अब इस समय वर्तमान में यहाँ पर मेन 2 ही चैप्टर हैं। एक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई, और दूसरा हमारा चैप्टर है टिश्यू, ऊतक। और एक और ये है हमारा तीसरा चैप्टर जुड़ता है इसमें, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, अपने खाद्य संसाधनों में कैसे सुधार करें। ये 3 चैप्टर हैं बेसिकली हमारे क्लास 9 की बायोलॉजी के सिलेबस में। तो हम लोग इन तीनों चैप्टर्स को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर पड़ेगा हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहले तो हम 3 चैप्टर को बांटेंगे, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के जो सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स, मेन तो ये चैप्टर हो गया। चैप्टर के अंदर आएंगे टॉपिक्स, टॉपिक के बाद आएगा सब टॉपिक। तो हम लोग स्टेप वाइज स्टडी करेंगे और इन तीनों चैप्टर को एक के बाद एक आसानी से ख़त्म करने के एक प्लान के तहत काम करेंगे। तो सिलेबस जो है बहुत बड़ा नहीं है, अगर रेगुलर पढ़ाया जाए रेगुलर बेसिस पे तो ये मुझे लगता है कि कितना भी डीप जाएंगे तो हम लोग तो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमको करना क्या है कि जैसे हमारा फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसमें हम पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हमारे टॉपिक आते हैं। फिर उन टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, डेली एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, ना कि एक चैप्टर। हम लोग क्या करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। कोई भी टॉपिक आएगा उसका एकदम समझ लीजिए पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके जहन में कोई भी सवाल बचेगा नहीं। तो हम उस हिसाब से पढ़ाने की तैयारी में हैं और सारा कंटेंट आपका तैयार हो चुका है। बस अब आपको आना है और क्लास में जुड़ना है और शिद्दत के साथ अपनी तैयारी को एक मजबूत आयाम देना है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज हम 3 चैप्टर्स में। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ये पूरा सिलेबस है डिटेल क्लास 9th का है। 3 चैप्टर इसमें, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज और खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। यही 3 चैप्टर हैं जो क्लास 9th की साइंस में जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो मैं अब आप लोग को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आखिर हमको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना क्या क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या इसके टॉपिक हैं, क्या इसके सब टॉपिक हैं। तो हम इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट अब आएगा। ये चैप्टर हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई। तो हमको पहले सबसे पहले जानने की यही इच्छा होगी कि आखिर जीवन की हमारी मौलिक इकाई है क्या, कैसे जीवन बना, कैसे जीवन आया, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि इंट्रोडक्शन, इसका परिचय क्या आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा इंट्रोडक्शन। तो जीवन की मौलिक इकाई हमारी होती है कोशिका। क्या होती है जीवन की मौलिक इकाई? कोशिका यानी सेल। तो आप समझ लीजिए हमको इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना सिवाय सेल के। सेल, ये आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक शब्द, लेकिन वास्तव में अपने आप में एक किताब है। अगर देखा जाए तो अभी तो हमारे में एक चैप्टर है, चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है, लेकिन ये वास्तव में सच में देखा जाए तो बहुत बड़ा डिटेल्ड सिलेबस है। अगर इसके मैं बता रहा हूँ, इसके अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो एक एक टॉपिक पे एक एक बुक हो सकती है, लेकिन हम लोग अपने क्लास के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कोशिका का इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद ये सब चीज़ें जानने के बाद हम लोग देखेंगे सजीव, मतलब लिविंग थिंग्स जो हैं वो आखिर बनी कैसे, लिविंग थिंग्स कैसे बनी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सजीव किससे बने होते हैं। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स यानी जो भी सजीव हैं वो कैसे बने, सजीव कैसे बने, ये कैसे अस्तित्व में आए, इस बारे में चर्चा करेंगे। और इस बारे में जब चर्चा हो जाएगी हमारी, इंट्रोडक्शन और लिविंग थिंग्स कैसे बने, तब यहाँ से एक सवाल
जो यहाँ बना कि लिविंग थिंग्स कैसे बने, तब इसका जो जवाब आता है, लिविंग थिंग्स बनते हैं किससे? कोशिका से। क्योंकि हमारे जीवन की मूलभूत इकाई यानी मौलिक इकाई क्या है? कोशिका है, यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? कोशिका है। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? कोशिका का। तो अब डिस्कस करते हैं कोशिका के बारे में कि हमको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में कोशिका के अंदर। तो ये हो गया हमारा पहले चैप्टर का टॉपिक कोशिका। अब आते हैं हम कोशिका में, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका, सेल। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के लाइफ चैप्टर के इस टॉपिक कोशिका में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो कोशिका में हम लोग पढ़ेंगे, पहली बात तो कोशिका क्या होती है, सेल है क्या, कैसे कोशिका से जीव बने, यानी लिविंग थिंग्स कैसे बनी, लिविंग थिंग्स कैसे बनी। ये तो आपने भी पढ़ा होगा कि कोशिका, अब जैसे चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल यानी जो कोशिका होती है यूनिट ऑफ लाइफ होती है। मतलब जैसे यूनिट कह सकते हैं एक एक, मतलब कि जैसे कि एक एक रुपए से अगर हम एक एक रुपए 10 बार जमा करें तो ये 10 रुपए बनता है। मीन्स इसका यूनिट ऑफ, इस 10 का यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? 1 है। मतलब ये कैसे बना? 1 से। जब 1 1 1 जुड़े तब जाके 10 बना। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सेल जो होता है, जब कई सारे सेल्स मिलते हैं, जब कई सारे सेल मिलते हैं तो इससे हम लोग का, जब सेल मिलते हैं तो इससे हम बनता है टिश्यू। क्या बनता है? जब सेल, कई सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू जब टिश्यू बन जाता है तो जब, अब देखिए सेल से क्या बना? टिश्यू हमारा बना। लेकिन अब टिश्यू, अब जब कई सारे टिश्यू मिलेंगे, ठीक है, जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन, अब ये ऑर्गन बन गए मतलब अंग। क्या देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? अभी भी सेल है। जैसे आप लोग अपने घर में देखते होंगे, घर जब बनता होगा तो एक एक ईंट से पूरी दीवार बनती है। अकेले दीवार तो कहीं से अस्तित्व में आई नहीं। तो पहला क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ क्या वहां पे है? ईंट है। उसी प्रकार हमारे जो बॉडी है, पूरी होल बॉडी है, उसका यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। फंडामेंटल क्या है? उसका आधार क्या है? कोशिका है। तो जब सेल, कई सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है, और जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। अब देखिए यहाँ पर अंग बन गया। हमारा शरीर बना किन से है? अंगों का एक समूह है। तो अब यहाँ पे देखें, जब कई सारे अंग बने मिलेंगे, ऑर्गन, जब कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो बनता क्या है? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और जब कई सारे अंग तंत्र मिलते हैं, आपने देखा होगा, अब देखिए सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बने? ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम, जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारे बॉडी का निर्माण होता है। आप देखे होंगे ऑर्गन सिस्टम में कह सकते हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कई सारे जो हम सिस्टम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम लोग सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ा जाता है। बेसिकली आप यहाँ ये जान लीजिए कि हम लोग को जो कोशिका पढ़ना है उसमें पढ़ना क्या है। पहली बात ये तो मैं आपको एक रफली थोड़ी चीज़ें बता दिया ताकि आप लोग को जानकारी में रहे कि कोशिका के चैप्टर में को पढ़ना क्या, और फिर कोशिका है क्या, और कैसे कोशिका से ये मतलब होल बॉडी का निर्माण होता है। ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैं बताऊंगा कि हम अब कोशिका में है क्या वास्तव में। कोशिका का तो हमने आपको बता दिया कि कोशिका से कैसे जीव का निर्माण हो, कैसे लिविंग थिंग्स बनी, ये सारी चीज़ें अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सेल, तो अब कोशिका है तो कोशिका के कई सारे, इसके बोले तो प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, कई सारे इसके पक्ष हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे सेल हो गई तो अब सेल के स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इस चैप्टर में कोशिका पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कोशिका की संरचना। किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे? कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि कैसे कोशिका का निर्माण हुआ है, किन किन चीजों से हुआ, क्या क्या इसमें पाई जाती है, इन सब चीजों के बारे में जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब
हम कोशिका का संपूर्ण स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर का अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे क्या कि इसके कार्य क्या होते हैं। भाई हमने ये तो देख ली कि कैसे बनी है, लेकिन अब इसके कार्य क्या है, मतलब फंक्शन ऑफ सेल क्या पढ़ेंगे इसके बाद, फंक्शन ऑफ सेल, कोशिका के कार्य, कोशिका के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखिए कोशिका के बारे में भी हमने पढ़ लिया, कोशिका की संरचना पढ़ ली, कोशिका के कार्य भी हमने पढ़ लिए। जब ये सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कि कोशिका के सिद्धांत होते हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं सेल से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल थियरी, सेल थियरी पढ़ेंगे, कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडर नंबर 1 ने दिया था। सारी चीजें हैं, 2 सिद्धांत हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल थियरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि सेल के प्रकार क्या क्या होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के प्रकार आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत पहले से, या तो पढ़ते आए होंगे, सबको वैसे पता होगा कोशिका के प्रकार। अब कोशिका के प्रकार में अगर हम देखेंगे तो जनरली आप लोग देखते होंगे, हमेशा पढ़े होंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, मतलब एक कोश की, बहुकोश की जीव होते हैं जो, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इस चैप्टर का मूलभूत आधार यही था कि इसमें हमको कोशिका पढ़नी है, उसकी संरचना पढ़नी है, उसके कार्य पढ़ने हैं, उसके प्रकार पढ़ने हैं और साथ साथ सेल थ्योरी पढ़नी है। और अब इसमें जो एक मेन टॉपिक बचता है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें हमको पढ़ना है क्या, डिवीजन ऑफ सेल। आपने पढ़ा होगा डिवीजन ऑफ सेल, मतलब हमको पढ़ना कोशिका विभाजन, कैसे कोशिकाएं विभाजित होती हैं, कोशिका विभाजन भी हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स लेके हम लोग इस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और डेली हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अब कोई अगर ये सोचे कि ये रहा आपका सिलेबस, क्या क्या हमको पढ़ना है, आप लोग देख सकते हैं और जैसे भी हो तो अपना पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अपना नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे अभी हम ही पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए पढ़ाने लगे तो भी कमेंट आएगा सर क्या आप एक दिन में 15 मिनट का पढ़ा दिए, हमको एक दिन में पूरा चैप्टर चाहिए। तो ऐसा चीज़ें ये नहीं है कि देखिए अब घर आप बना रहे हैं तो एक दिन में क्या आपको क्या लगता है कि एक दिन में पिलर दीवार सब लिंटर उंटर पड़ जाएगा, नहीं। अगर बन तो जाएगा लेकिन कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे नॉलेज का भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अगर आप एक दिन में बहुत सारी चीज़ पढ़ लेंगे तो एक हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, तो वो फिर बाउंस करने लगता है। तो बेहतर होगा कि हम लोग इनको टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में बांट कर अध्ययन करें और अच्छे से हर चीज़ को लिए तैयार रहें कि हमको कैसे तैयार करना है। क्योंकि देखिए जैसे हम एक पार्ट पढ़ाए आपको, मान लीजिए ये पूरा पार्ट पढ़ा दिए, अब अगले दिन फिर हमने पढ़ा दिए तो ये आपके लिए बोझ बन जाएगा। क्यों ना हम एक छोटा सा पार्ट पढ़ाएं और जब अगले दिन एक छोटा सा पार्ट पढ़ाएं तो ये आप इसके रिवीजन के साथ इसको कनेक्ट कर पाएँ, और जब आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। सिलेबस का क्या है, सिलेबस तो 2 टॉपिक हैं आपके, अगर एक बड़े वीडियो बनाया जाए तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा आपके लिए, आप भी बोर हो जाएंगे और उसको पढ़ाने का भी कोई मतलब होगा, तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो बेहतर होगा कि हम लोग क्या करें, इनको टॉपिक में बांटकर एक छोटे छोटे टॉपिक में अध्ययन करें, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। आप सब जान रहे हैं कि साल भर की क्लास होती हैं और हम आराम से इसको 2 महीने में, अगर हम डेली 10 मिनट का भी वीडियो बना के डालें तो 2 महीने में आपको सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे आज सिलेबस के बारे में। कल हम लोग आपको पढ़ाएंगे सीधे पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कल का हमारा टॉपिक होगा, कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई। कल हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। तो आप लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप पढ़ के आएंगे तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको आपको रिलेट कर पाएंगे और अपने नॉलेज को इंप्रूव कर पाएंगे और पक्का ज्ञान लेके जाएंगे। क्योंकि चीज़ें ये होती है जब हम पहले से पढ़े होते हैं और कोई हमें सामने से बताता है ना, तो हम चीज़ों को को रिलेट करते हैं और उसको जब को रिलेशन बनता है ना
तो वो वाला जो नॉलेज होता है वो एकदम से छप जाता है। तो बेहतर होगा कि अगर थोड़ा सा पढ़ के आएंगे और थोड़ा सा मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा तो एक अच्छा रिजल्ट बन के सामने आएगा, तो अच्छा रिजल्ट आएगा और आप लोग भी एक जो पढ़ के जाएंगे उसके बारे में आपको भी लगेगा कि हाँ हमने आज कुछ पढ़ा है। क्योंकि अगर आप दोहरा के नहीं आएंगे तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ और आप अगर घर में नहीं पढ़ेंगे, उस चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे, तो उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि करत करत अभ्यास थे जड़मत हुप सुजान और रसरी यावत जाते सिल पर निशान। आज आप ही बताइए, क्या एक दो बार में निशान पड़ सकता है सिल में? नहीं। तो बेहतर क्या है कि अभ्यास, अगर आप अभ्यास करेंगे तो चीज़ें निखर के सामने आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? हम आप खुद देखते होंगे कि जो लोग रूम लेके नहीं रहते उनका तो मुझे नहीं पता, जो रहते होंगे बर्तन धुलने जाते होंगे, क्या उनको लगता है पानी डालने से बर्तन साफ हो जाए? नहीं ना, हमको उसमें साबुन लगानी पड़ती है, बकायदा कितना रगड़ना पड़ता है। तो अपने आप को रगड़ो, अपने दिमाग को रगड़ो। जिस दिन आप अपने दिमाग को रगड़ना सीख गए ना, उस दिन समझ लीजिए कि क्या होगा। फालतू की चीज़ें दिमाग से निकालो ना यार, क्यों ना। हम लोग अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में डालते हैं ना, जो पढ़ना है, हमको करना क्या है, वास्तव में हमारा गोल क्या है, वो सब चीज़ें ध्यान में देते हैं ना। आजकल देख ही रहे हैं, दुनियादारी है, बहुत सारे दुनिया में चीज़ें हैं, हर जगह आदमी अपना अपना दिमाग लगाया। क्यों लगा रहे हो यार? दिमाग लगाने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। अभी जो हमारा काम है हम उस पर देखते हैं ना यार। अभी ये हमारा नाम बनाएगा, लेकिन वो हमारा नाम खराब करेगा। तो बेहतर होगा कि हमारे नाम बनाने की ओर अग्रसर होते हैं और बेहतरीन सेशन के साथ अपने क्लास 9 की जीव विज्ञान का सिलेबस कवर करते हैं। बेहतर होगा। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा रिवीजन करके आइएगा। कल हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ शुरू करेंगे और कल हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोशिका, सिर्फ एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, कोशिका। यानी कल सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में हमारा अध्ययन होगा कि वास्तव में सेल आया कहाँ से। क्योंकि भाई अगर कोशिका है तो इसकी भी किसी ने खोज की होगी, कैसे हुआ, कहाँ से आया, किसने की, सब चीज़ों के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। एक दिन कोशिका पढ़ेंगे, उसके अगले दिन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके अगले दिन फंक्शन पढ़ेंगे। डेली एक एक टॉपिक पे जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा और कल मिलते हैं, कल एक नई वीडियो के साथ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोहरा दें। थैंक यू।